हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है, या यूं कहें कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। और ये जो खुशखबरी संबंधित है वो है आपकी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए 24,898 पदों पर होगी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा। और इसको लेकर विज्ञापन के बारे में जो जानकारी है वो भी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की डेट के बारे में, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में टीजीटी पीजीटी के अलावा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा मौके नहीं हैं। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो आपका 4,163 पदों पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था, उसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपकी परीक्षा की तारीखें यहाँ पे जारी की गई थी। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर जो विज्ञापन आया था 4,163 पदों पर, उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर आवेदन करें और पदों की संख्या सिर्फ 4,163 पदों पर निकाली जाए तो इससे क्या ही बन सकता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो समस्या थी कि 4,163 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो आपके टीजीटी पीजीटी के अंदर जितने पद खाली हैं उनको कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापित किया जाए, और जो कहीं ना कहीं पद हैं उनको टीजीटी पीजीटी के लिए विज्ञापन जारी करते हुए यहाँ पे जो परीक्षा है वो करवाई जाए। अब इसके संबंध में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी जा रही थी। लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर कभी कोर्ट जा रहे हैं, अभी कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे हैं। विधानसभा के अंदर भी मामला उठाया जा रहा है। अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग रखी जा रही है कि टीजीटी पीजीटी के जो खाली पद हैं उनको भर्ती के माध्यम से भरा जाए। अब इसके संबंध में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। पहले मैं बात करूंगा 24,898 पदों पर होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। फिर हम बात करते हैं आप सभी के लिए, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उसी के संबंध में। एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी भी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। पहले हम बात करेंगे आपके 24,898 पदों पर भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। फोन से वीडियो बनाना थोड़ा आसान होता है, कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगर बात की जाए मार्च में आयोग को भेजा जाएगा पदों का विवरण। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती के लिए जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना है उसको लेकर लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके माध्यम से माध्यमिक विभाग से कहने की बात की गई थी और रिक्त पदों का जो विवरण है मांगा गया था। लिखा हुआ है कि विभाग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अगर विवरण उपलब्ध करा दिया गया तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो जारी करने की जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए फरवरी के अंत में रिक्त पदों की जो गणना है वो कंप्लीट होने की उम्मीद है, यानी कि फरवरी का अंत वैसे तो चल रहा है लेकिन फिर भी मान के चलिए कि जो उम्मीद बची हुई है उन्हीं दिनों के अंदर जो गिनती है वो पूरी कर ली जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने साल 2023 में विधानसभा में दिए गए बयान के मुताबिक अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय जिसमें टीजीटी पीजीटी के लिए विज्ञापन निकाला जाता है उसमें तकरीबन 24,898 पद खाली हैं और एक साल में कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या अब बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 21 फरवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से संघ की बैठक कर सप्ताह में अध्याचन उपलब्ध कराए जाने को लेकर कहा गया था। अफसरों ने बताया है कि रिक्त पदों का जो विवरण है वो जुटाया जा रहा है, जल्द ही अध्याचन भेज दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का अध्याचन मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि मार्च में अध्याचन मिल जाता है तो अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की
नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है उन सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी बीजीटी की नई शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं या पुरानी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसके लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। तो उनकी जो तैयारियां हैं वो पुरानी भर्ती में तो काम आएगी, साथ ही साथ नई भर्ती के लिए भी काम आएगी। अब बड़ी अपडेट ये है कि अफसरों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि जो रिक्त पदों का डाटा है वो बढ़ गया है। कैसे, यहाँ पे आप सभी के सामने है कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि जो पहले बताया गया था 24,898, ये तो पुराना डाटा है। अब पुराना डाटा आप जानते हैं कि जो बताया जाता है वो तकरीबन पहले ही 6 महीने पुराना होता है। अब जो बताया गया था वो 2023 में बताया गया था, फिलहाल 24 और 25 चल रहा है। तो 25 में अगर देखा जाए तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि जो रिक्त पदों की संख्या पहले होगी उससे घटकर यानी कि बढ़ कर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी, घटेगी तो नहीं। तो निश्चित तौर पे जो 24,000 का डाटा पहले बताया गया था उसमें कहीं ना कहीं पदों की संख्या में भारी वृद्धि हुई होगी, है ना, क्योंकि जो सेवानिवृत्त हुए उनकी जगह पर तो भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे। प्लस ये भी उनका कहना है कि अगर मार्च महीने में अध्याचन मिल जाते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिलती है मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर टीजीटी पीजीटी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग को आपके अध्याचन जो होते हैं वो मार्च महीने में मिलते हैं या कभी मिलते हैं, वो 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर देंगे। यानी कि 1 महीने के अंदर पूरी कोशिश है कि जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे और उसके साथ ही आप सभी के लिए जो भर्ती संबंधित प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सवाल निकलते हैं। पहला सवाल ये है कि जो 4,163 पदों पर भर्ती निकाली गई है उसमें ये 24,000 पद जोड़े जाएंगे या इनके लिए अलग से विज्ञापन आएगा। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोस के माध्यम से कि अभी के लिए तो इन पदों को जोड़ा जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी कि नामुमकिन है। लेकिन कोर्ट क्या आदेश देगी वो कोर्ट की अलग बात है। सरकार की तो मंशा लग नहीं रही है कि वो इन पदों को इसके अंदर जोड़ेंगी। अब सरकार अगर इन पदों को नहीं जोड़ेगी तो इसकी जो परीक्षा है वो तो आप सभी के सामने होने जा रही है। अभी फिलहाल के लिए जो आपकी परीक्षा प्रस्तावित है 4,163 पदों के लिए, उस पर कह सकते हैं कि संकट के बादल हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि अभी भी परीक्षा केंद्रों को लेकर कोई जवाब नहीं मिला है, और जिस तरीके से जवाब नहीं मिल पाया उस बात को अगर देखा जाए तो परीक्षा के लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उम्मीदें कम है कि परीक्षा को लेकर अभी तक जो आप सभी के सामने चीज़ें निकली हैं वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, लेकिन अभी के लिए तो आपके लिए ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 4,163 पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसकी परीक्षा अलग से होगी, और जो 24,898 पद है उसके लिए जो परीक्षा है वो अलग से आयोजित की जाएगी। उसकी वजह भी आपको मैंने बता दी है कि सरकार अभी पद जोड़ने के मन में है नहीं है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि मामला कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इस बात में संशय नहीं है। लेकिन कोर्ट कब करेगी, कब तक करेगी, तब तक कहीं परीक्षा ना हो जाए, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं पुरानी भर्ती के लिए और जो फ्रेश कैंडिडेट नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी किताबें उठा करके तैयारी तेज कर दो। क्योंकि देखो, पुरानी भर्ती के लिए तो ये कंफर्म है कि आपकी परीक्षा होगी, आज नहीं तो कल होगी, है ना। उसके लिए तो आप तैयारी कर रहे हैं। अगर भगवान न करे आप में से किसी भी अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है 4,163 पदों पर, तो आपके पास एक बड़ा मौका होगा नई भर्ती के लिए, जो कि तकरीबन 24,898 से ज़्यादा पद हैं। और अगर नई भर्ती का विज्ञापन आता है तो इस बात में संशय नहीं है कि आपकी जो तैयारी 4,163 पदों के लिए थी वो वहाँ पे भी काम आएगी। रही बात उन फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो नई भर्ती के इंतज़ार में बैठे हैं, उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाएगा। बेशक पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये भर्ती 2022 में आई थी, 22 के बाद 23 और 24, है ना, 3 साल हो चुके हैं। 3 सालों में कितनी बड़ी संख्या के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी बढ़े होंगे। तो निश्चित तौर पर योग्यता में आप सभी के लिए और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ोतरी वो होगी होगी, और आने वाले समय के अंदर पद बढ़ेंगे तो कंपटीशन और भी बढ़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसलिए कॉपी किताब उठा के तैयारी शुरू कर दो। टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम पे आयोग का फोकस बना हुआ है। परीक्षा केंद्र मिलते हैं तो तय तारीखों पे होगी, नहीं मिलते तो आप जानते हैं परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।